पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल में ऐसा ही वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, P इंटू आर इंटू टी। अगर हमने इससे पहले थोड़ा समझा था तो अब इन सवालों को सभी को करेंगे एक एक से। तो हमें फॉर्मूला तो वही यूज करना है, प्रिंसिपल हो सकता है अलग अलग हो। हमने 100 की जगह 1000, 9000, 10,000, 20,000 हमने बोला मिनिमम 100 से लेके हम कितना भी अमाउंट किसी से भी उधार ले सकते हैं, लेकिन उसको रिटर्न करने के लिए कुछ हमें रेट के अनुसार देना पड़ता है, अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, यानी उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर P हमारा 9000 दिया है, 9000 इंटू 3% हमें रेट दे दिए और 6 मंथ का हमें समय दे दिया है। तो 100 हमें नीचे लिखना है। अब नीचे लिखने के बाद में अब क्या करेंगे, देखो नीचे जीरो दिख रही है दो, अगर ऊपर 2 जीरो होती हैं, 2 से 3 होती है, 3 से 4 होती है किसी संख्या के साथ में, तो उसमें से हम 2 जीरो को काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दी हमने, तो यहाँ से 3 6 या कितना हो गया 18। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 90 इंटू 18। अब यहाँ 18 का 90 बार हमें टेबल पढ़नी है, तो पढ़ सकते हैं। तो या तो ऐसे पढ़ लो 0 9 8 या 72, 7 कैरी, 9 बन जाए 9 और से ये कितना हो जाएगा 16। यानी कि हमारा जो ऐसा ही आ गया 1620 रुपये आ गया, यानी 620 रुपीज़ हमें ऐसा ही, यानी कि ब्याज मिल गया उसको रिटर्न करने के लिए। कितने पर 9000 पर। अब टोटल अमाउंट अगर हम निकालते हैं, टोटल अमाउंट की बात करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले प्रिंसिपल और एसआई को हमें दोनों को प्लस करके टोटल अमाउंट निकल आता है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 9000 प्लस एसआई हमारा कितना है 1620 रुपये। टोटल अमाउंट कितना हो गया 0 2 6 है ना 10, यानी कि 10,620 रुपये हमें रिटर्न करने पड़ेंगे। यानी ये हमारा टोटल अमाउंट टी ए मतलब टोटल अमाउंट ये हमारा निकल के आ गया। ये समझ में आया। इसी तरीके से हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 अभी सब बच्चे करके दिखाएंगे। हमारे बेसिक